बकरियों में मुंह फोड़ का पक्का इलाज। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, यदि आपकी बकरियों में यदि मुंह फोड़ हो जाती है या मुंह पर आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह के छाले हो जाते हैं, मुंह के अंदर भी हो या बाहर भी हो, या दाने दाने से बकरियों के मुंह के ऊपर हो जाते हैं। कई बार तो बहुत बड़े दाने उभर आते हैं और कई बार उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बकरियों में या बकरों में देखने को मिलती है। उसकी वजह से क्या होता है कि बकरियों में इस तरह के दाने, कई तरह की जो बीमारियां हैं उससे भी हो सकते हैं। जिस तरह से एफएमडी हो गई, उसकी वजह से हो सकता है। पीपीआर की वजह से भी बकरियों में मुंह के अंदर या बाहर छाले हो जाते हैं, या कई बार बहुत बड़े दाने उभर आते हैं। तो उसकी वजह से बकरियां खाना पीना नहीं करती हैं, बकरियों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बकरियों को बुखार आ जाती है, बकरियां सुस्त हो जाती हैं और बकरियां धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो कई बार बकरियों की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए आज आपको बिना इंजेक्शन के द्वारा आप अपनी बकरियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं किस तरह की जो दवा व टेबलेट या कुछ इस तरह का स्प्रे बताऊंगा, वह यदि आप अपनी बकरियों में प्रयोग कराएंगे तो 100% तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको पता है कि जो ये अपना नया चैनल है विजेंद्र गोट केयर, ये इसलिए खोला गया है ताकि इसमें डिटेल से आपको वीडियो मिले, किसी भी तरह की कोई दुविधा न हो। तो इसलिए आप इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, जो नए आए हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। एक और बताना चाहता हूँ कि जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं, इस चैनल पर नए जुड़े हैं, इस पर वीडियो बनी हो सभी के साथ शेयर करें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले। इस चैनल पर जितनी भी जो मैं दवा बता रहा हूं, यदि आप उस तरह की यदि बकरियों में दिक्कत है, चाहे आपकी बकरी हो, बकरे हो या भेड़ हो, उनमें यदि दिक्कत हो जाती है तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा यदि आप उन दवाओं का सही इस्तेमाल सही तरीके से यदि आप कर पाएंगे। तो अब देखो, बकरियों में यदि मुंह फोड़ होना, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या कई बार इस तरह की डिजीज होने की वजह से भी हो सकता है, या कई बार कुछ डेफिशिएंसी हो जाए तो भी बकरियों में दिक्कत हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि उन बकरियों के जो मुंह फोड़ या मुंह पर जो दाने बने हुए हैं उनको साफ करने के लिए आपको पोटेशियम परमंगनेट, जो आपको दिख रहा है पोटेशियम परमंगनेट यानी लाल दवा, जिसे हम लाल दवा बोलते हैं, इसका प्रयोग बकरियों में करवाना है। अब इसका प्रयोग जो इस तरह का जो लाल क्रिस्टल ये पाउडर के रूप में आता है, ये क्या करना है कि थोड़ा पानी लेना है, पानी के अंदर आपको ये दवा डालनी है, ये पाउडर डालना है, जिससे कि पानी एकदम गुलाबी हो जाए, गहरा कलर का आपको दिख रहा है कि काले काले या गुलाबी रंग का हो गया है अच्छी तरह से। उससे आप अपनी बकरी के मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लें, किसी रुई या गोज की सहायता से डुबो करके उसे आप अच्छी तरह से साफ कर लें। पानी से अच्छी तरह से आपको धोना ही होगा, तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस पोटेशियम परमंगनेट का जब तक आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तब तक आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप इसका प्रयोग ज़रूर करवाएं। इस पोटेशियम परमंगनेट से साफ करने के बाद में आप या तो हल्दी व सरसों का तेल, यदि सरसों के तेल को गर्म करके हल्दी उसमें मिक्स करके भी लगा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति में आप एक ऑइंटमेंट का ही प्रयोग उस पर करना है जहाँ पर जो बन गए हैं। जिस प्रकार से चर्मिल आती है आयुर्वेद की, बहुत अच्छी ऑइंटमेंट है, इसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जो इस तरह की आती है। कहने का मतलब है कि आप चर्मिल ऑइंटमेंट का प्रयोग अपनी बकरियों के मुंह पर मुंह फोड़ हो जाए तो ज़रूर करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। अब कई बार क्या हो जाती है कि दिक्कत, यदि बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि उनके अंदर यदि ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, और साथ में कई बार मुंह के अंदर इस तरह के छाले हो जाते हैं। और कई बार हमने इस तरह की बकरियां देखी हैं, यदि बकरियों के मुंह के अंदर कीड़े या बाहर यदि कीड़े पड़ जाएं उस घाव के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए, एक आपको इस तरह का ओरल स्प्रे आता है जिसे हम टोपिक्योर एसजी बोलते हैं। इस स्प्रे का उपयोग आप बाहर भी कर सकते हैं, और बकरी के मुंह के अंदर यदि छाले हो गए तो बकरी के मुंह के अंदर भी आप इस स्प्रे का उपयोग करवा सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, बट यदि किसी भी तरह के वर्म्स हैं, कीड़े हैं, घाव हैं, छाले हो गए, उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको पोटेशियम परमंगनेट से अच्छी तरह से साफ करना है, उस पर आपको चर्मिल जो ऑइंटमेंट आती है वह लगा देनी है, और यदि कीड़े यदि आपको लग रहे हैं या घाव अंदर हो गए हैं उनको भरने के लिए आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। या यदि आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते, नॉर्मल यदि आपकी बकरियों के मुंह के अंदर घाव हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। शहद ले सकते हैं और हल्दी मिक्स कर सकते हैं। शहद के अंदर हल्दी मिक्स की और आप बकरियों के मुंह के अंदर लगा सकते हैं। वह भी क्या आता है, बकरियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ग्लिसरीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप शहद और हल्दी का प्रयोग करेंगे तो जल्दी छाले ठीक हो जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बकरियों का टेम्परेचर हाई हो जाता है, बकरियों के छाले हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो सूख नहीं पाते हैं, उनसे पानी सा भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह की दवा का प्रयोग अपनी बकरियों में करवाना ही होगा। वह टेबलेट में आपको बताऊँगा, यदि उन टेबलेट का प्रयोग कराएंगे तभी आपकी बकरियों में रिजल्ट अच्छा देखने को। सबसे पहले तो आपको जो मिलोक्सिकेम की जो टेबलेट आती हैं, इस टेबलेट का प्रयोग अपनी बकरियों में, जो बड़ी बकरियां हैं उनमें एक टेबलेट का हाफ या तीसरा हिस्सा, कहने का मतलब है कि ये बोलस है तो एक तीसरा हिस्सा दें, या थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा है तो हाफ दें। इस तरह से आपको एक हिस्सा सुबह और एक हिस्सा शाम, ये लगातार 3 दिन अपनी बकरियों को ये टेबलेट देनी है। अब साथ में क्या होता है कि उसको सुखाने के लिए कुछ इस तरह की जो एंटीबायोटिक टेबलेट आती है, जिस प्रकार से एमोक्सिसिलिन, आप एमोक्सिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से विरबे की एमोक्सिसिलिन आती है, जो इस तरह की जो बोलस के रूप में आती हैं, तो इनका एक बोलस का तीसरा हिस्सा, कहने का मतलब है कि तीसरा हिस्सा आपको एक हिस्सा सुबह दे देना है, एक हिस्सा आपको शाम को। लगातार 3 दिन यदि आप अपनी बकरियों को ये दोनों टेबलेट यदि आप उसे खिला देंगे, तो बकरियों के जो जितने भी जो इस तरह के घाव बने हुए हैं, या जो मुंह के ऊपर छाले बने हुए हैं, या उनके अंदर मवाद या कुछ भी आ रही है, पानी सा आ रहा है, ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो वह जल्दी सूख जाएंगे। तो ये इस तरह से ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। साथ में बकरियों को खिलाना क्या है, बकरियों को इस तरह का आहार खिलाना है जो नरम हो, गर्डेना। जिस प्रकार से सूखा चारा आप इस स्थिति में नहीं देना चाहिए, हार्ड चारा आपको उसे नहीं खिलाना चाहिए। आप इस तरह का कुछ इस तरह का दलिया दे सकते हैं, या कोई भी दाना मिश्रण दे रहे हैं वो भिगो करके या पका करके आप अपनी बकरियों को खिलाएं। उसमें थोड़ी सी मात्रा में सरसों का तेल भी आप मिक्स करके दे सकते हैं, जिससे नरम बना रहे और बकरियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो इसलिए आपको डाइट में ये ध्यान रखनी है कि आपको ये इस तरह के छाले हो जाते हैं, सूखा चारा उसे बिल्कुल भी नहीं देना है। हरा चारा खिलाएं जहाँ पर भी उपलब्ध हो। हरा चारा नहीं मिल रहा है तो कुछ इस तरह का दाना मिश्रण बना करके दें, पका करके, और उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिक्स करके दें, जिससे वो नरम बन जाए। वह यदि आप खिलाएंगे तो बकरियां जल्दी ठीक हो जाएंगी इस तरह की डिजीज से। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में कोई भी इस तरह की यदि बीमारी है, उसके बारे में यदि आपको इस चैनल पर डिटेल से वीडियो चाहिए, तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। इस चैनल पर सही जानकारी के साथ, सही दवाओं के साथ आपको इस चैनल पर अब आने वाले समय में आपके अनुसार भी वीडियो ऐसे मिलती रहेंगी। तो किस तरह की दिक्कतें हैं, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उसी के अनुरूप आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो आप उनके साथ शेयर भी करें और लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।